गांधी परिवार एक बार फिर कांग्रेस की डूबती नैया बचाने के लिए एक दलित के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने को बिल्कुल तैयार है। ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अपनी डूबती नैया बचाने के लिए कांग्रेस ने सहारा सिर्फ दलित कार्ड का लिया है, मुस्लिम या कर्ज माफी जैसी योजना का नहीं। कांग्रेस की नैया जब भी डूबते दिखती है, गांधी परिवार अपना दलित कार्ड खेलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई गरीब दलित और पिछड़े हैं। इस चमचे के पास चुनावी एफिडेविट के अनुसार 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। मतलब ये तो सिर्फ व्हाइट इनकम है। काला धन के चलते इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में भी इससे पूछताछ हुई है। गांधी परिवार के मल्लिकार्जुन को चुनने के लिए एक बड़ा कारण ये भी है कि उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके कांग्रेस को अब सिर्फ दक्षिण भारत से ही उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेसी शहजादा दक्षिण भारत में ही भारत जोड़ो की नौटंकी कर रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से है, जहां आने वाले दिनों में चुनाव है। कर्नाटक में 19.5% अर्थात सबसे अधिक दलित मतदाता हैं। इस करोड़पति दलित को अध्यक्ष बनाकर गांधी परिवार कांग्रेस को कर्नाटक में मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही खेल कांग्रेस ने पंजाब में खेला था, जब करोड़पति दलित चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया था। ये दाव भी उल्टा ही पड़ा था। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने दलितों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझा है, उन्हें अपनी राजनीति के लिए उपयोग किया और फिर अपना असली रंग दिखा दिया। कांग्रेस जब केंद्र में थी तब भी दलितों के लिए कुछ नहीं किया। आज भी जिन जिन राज्यों में उसकी सत्ता है, वहाँ दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रही। फिर वो चाहे पानी पीने के विवाद में राजस्थान में दलित युवक की पिटाई हो या फिर छत्तीसगढ़ में दलितों को अंतिम संस्कार से रोकने का मामला हो, कांग्रेसी सत्ता में दलित का हाल बेहाल है। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में कांग्रेस की दलित विरोधी काली सच्चाई दर्ज है। गांधी परिवार पर आरोप है कि मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में दलितों के हॉस्टल के लिए मिली जमीन को उसने कमर्शियल जमीन बनाकर खरीद लिया। यही नहीं, दलित विरोधी मानसिकता नेहरू के जमाने से चली आ रही है। दलित उत्थान के लिए पूरा जीवन दे देने वाले संविधान निर्माता भीमराव आम्बेडकर का अपमान किया था अय्याश नेहरू ने। आम्बेडकर ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया था। यही नहीं, नेहरू ने आम्बेडकर को दोबारा संसद पहुंचने से भी रोका। उनके खिलाफ चुनाव में उन्हीं के सेक्रेटरी को खड़ा किया। चुनाव में आम्बेडकर के खिलाफ प्रचार किया और उन्हें चुनाव में हराया। इससे आप कांग्रेस और गांधी परिवार के दलित प्रेम की कहानी तो समझ ही गए होंगे। एक दलित को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर दोबारा वोट बैंक की वही राजनीति गांधी परिवार दोहरा रही है, जो वो सालों से करती आई है।